कोयला खदान से प्रभावित ग्राम बरौत के विस्थापित परिवारों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर 4 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है। विस्थापित परिवारों का कहना है कि लंबे समय से वे बुनियादी सुविधा और उचित मुआवजे से वंचित है। यहां उन्होंने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। विस्थापित परिवारों का कहना है कि कोयला खदानों के कारण उनकी जिंदगी पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है, लेकिन आज तक उन्हें उचित मुआवजा और बुनियादी सुविधा नहीं मिल पाई है। पहली बड़ी मांग में उन्होंने कहा कि जिन युवाओं की उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच हो चुकी है और वे अलग परिवार बनाकर जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें भी विस्थापन का लाभ दिया जाए। दूसरी मांग में वर्ष 2013-14 के बाद परिवार बढ़ने से बनाए गए मकानों को सर्वे कर तत्काल मुआवजा भुगतान करने की मांग रखी गई। तीसरी मांग में विस्थापितों ने कहा कि गांव की सभी बुनियादी सुविधाएं जैसे स्कूल, आंगनबाड़ी और पंचायत भवन जो कोयला खदान से प्रभावित हो रही है, उन्हें शासकीय भूमि में हस्तांतरित किया जाए। इसी जगह पर विस्थापित परिवारों का पुनर्वास भी किया जाए और इस भूमि को आबादी भूमि घोषित किया जाए। चौथी मांग में ग्राम कोटवार शंकीलाल महंत के सेवा भूमि का मुआवजा अब तक एससीएल प्रबंधन द्वारा नहीं दिया गया है। विस्थापित परिवारों ने स्पष्ट कहा है कि कोटवार को नियमानुसार भूमि का पूर्ण लाभ दिया जाए। ज्ञापन सौंपने के बाद विस्थापित परिवारों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वो बड़े आंदोलन की राह पकड़ेंगे। और आज जैसे कि पूरा जो रायगढ़ क्षेत्र में जो बरौत खदान है, उनके जो लोग 2010 में उनका अर्जन हुआ था और इतने साल 16-17 साल बाद उनका विस्थापन किया जा रहा है। और उनका विस्थापन में जिस तरीके से एससीएल के दूसरे एरियाज़ हैं, टोटल 12 एरिया हैं, कुसमुंडा, गेवरा, दीपका, वहाँ पर जब विस्थापन अगर किया जा रहा है तो बसाहट के बदले उनको 10 लाख रुपया और 5 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि, मतलब 15 लाख रुपया दी जा रही है। और बड़ी विडम्बना की बात है कि उसी एससीएल के अंदर रायगढ़ जैसा खदान के जो लोग हैं, उन किसानों के साथ में भेदभाव बरती जा रही है और उनको मात्र 3 लाख रुपए देने की पेशकश की गई है, जिसे हमने बड़े शिद्दत के साथ उठाया और कोरबा एरिया के और दूसरे इलाकों में भी इसको लागू करवाई है। और उस मांग को हम चाहते हैं कि वो जो लाभ दूसरे इलाके में दी जा रही है, एससीएल एक कंपनी है तो सारे एक कंपनी जो भूस्थापित है किसानों, उनको एक समान लाभ दिया जाना चाहिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी यहाँ के जो लोगों को, जैसे कि वन अधिकार कानून जो है 2006 लागू हुआ था और ग्राम पंचायत बरौत के लोगों को ग्राम पंचायत ने वन भूमि का पट्टा दिया था बाकायदा आपके कलेक्ट्रेट कार्यालय से अनुमोदन होने के बाद। ऐसे लोगों को उनकी ज़मीन को निजी मानने के बजाय पट्टा को अनदेखा किया जा रहा है और उनको जो रोजगार, बसाहट, मुआवजा, तमाम जो फैसिलिटीज़ मिलते हैं वो फैसिलिटीज़ उनको अलग कर दिया गया है। तो वो भी मांग हम रख रहे हैं कि चूँकि पट्टा मिला है, इसलिए उन पट्टा के एवज में जो निजी भूमि में जिस तरीके से ट्रीट किया जाता है उनके साथ भी उनको लाभ मिलना चाहिए। तीसरी बड़ी बात यह है कि आबादी भूमि, ये जो शासकीय भूमि के बजाय और आबादी क्षेत्र में जो उनको मकान वगैरह बनाई जा रही है, तो उसमें अभी मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ में मॉडर्न कॉलोनी बना के बसाहट दिया जाना है, पुनर्वास दिया जाना है, जो लाभ इनको नहीं दी जा रही है। और आदिवासी होने का दुर्भाग्य इनको झेलना पड़ रहा है। इन सारे सवालात को लेकर आज यहाँ पे कलेक्टर कार्यालय में हमने धरना रैली करके प्रदर्शन के साथ में ज्ञापन दिया है। इसके बाद हम एससीएल मुख्यालय भी यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ से रैली के शक्ल में जाएंगे और वहाँ पर भी हम ये मांगों को फिर से रखेंगे। देखिए, अभी गरगोड़ा विकासखंड के ग्राम बरौद के कुछ ग्रामीण आए हुए हैं, उन्होंने ज्ञापन भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कि एससीएल प्रोजेक्ट में कोई जमीन इनका गया हुआ है और जमीन अधिग्रहण के फलस्वरूप रोजगार की मांग के संबंध में, पुनर्व्यवस्थापन की मांग के संबंध में इनके द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। मैंने ज्ञापन प्राप्त किया है, नियमानुसार इसका परीक्षण कराते हैं और जो भी यथासंभव होगा वो नियमानुसार करने का प्रयास करेंगे।